आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो क्लास 10th के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताने वाले हैं राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा रचित शीर्षक पाठ स्वदेश प्रेम। और इस पाठ का यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दूसरा पद्यांश है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला पद्यांश क्या है, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। इस पद्यांश का मैंने संदर्भ, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध करा दिया है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और जो दूसरा पद्यांश है यहाँ पर आप देख सकते हैं, शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही है सफल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का है अविरल, साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवर, उतरा करते थे विमान दल जिनके विस्तृत वक्ष स्थल पर। इस पद्यांश का मैं आपको संदर्भ, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य बताऊंगा, क्योंकि जो आपकी परीक्षा में पद्यांश से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है वह 6 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 6 नंबर का पूछा जाता है। और यह पद्यांश मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। तो इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आप पद्यांश के शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को कुछ इस तरीके से लिखिएगा। यहां आप देख सकते हैं इस तरीके से, शुरुआत का शब्द है शोभित है और अंतिम का शब्द क्या है, यहां पर शब्द है अंतिम के वक्ष स्थल पर। इस तरीके से आपको ब्लैक पेन से लिखना है, रेड पेन से आपको नहीं लिखना है। फिर हेडिंग डाली जाती है संदर्भ। संदर्भ क्या हो जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित स्वदेश प्रेम शीर्षक से उद्धृत है। किस पाठ से है? स्वदेश प्रेम शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। जिसके रचयिता कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। आप ध्यान दीजिएगा, संदर्भ यही रहेगा। इस पाठ के जितने भी पद्यांश हैं, चाहे पहला पद्यांश हो, दूसरा हो, तीसरा हो या चौथा या पांचवा, कोई भी पद्यांश हो, इस पाठ के जितने भी पद्यांश हैं, यदि कोई भी आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 में आ जाता है तो आप संदर्भ सेम इसी तरीके से लिखिएगा। बिल्कुल आसान है संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित स्वदेश प्रेम शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। आप ध्यान दीजिएगा, संदर्भ लिखते समय प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है कि काव्य खंड में संकलित स्वदेश प्रेम, और पाठ अथवा शीर्षक का नाम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तथा जिसके रचयिता, और रचयिता यानी रचनाकार का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। तो बिल्कुल आसान है संदर्भ। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है व्याख्या। इसके बाद आप हेडिंग क्या डालेंगे? व्याख्या हेडिंग डालेंगे। और क्या हो जाएगी व्याख्या इस पद्यांश की? शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। कविवर राम नरेश त्रिपाठी जी क्या कहते हैं कि हमारा देश भारत हमारे चिर स्मरणीय पूर्वजों का देश है। हमारा देश भारत हमारे चिर स्मरणीय पूर्वजों का देश है। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, अर्थात इसका मस्तक हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से शोभित है। इस देश का मस्तक हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से शोभित है या सुशोभित है।
और गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। क्या कहते हैं राम नरेश त्रिपाठी जी कि और हमारे पूर्वजों के विजय गीतों से आज भी संपूर्ण दिशाएं गूंज रही हैं। हमारे पूर्वजों के विजय गीतों से आज भी क्या हो रहा है कि ये जो संपूर्ण दिशाएं हैं, चारों दिशाएं हैं या 10 दिशाएं हैं, ये सभी गूंज रही हैं। और आगे क्या कहते हैं, जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवर। क्या कहते हैं राम नरेश त्रिपाठी जी कि यही तो वह पूर्वज थे, यही तो वह पूर्वज थे जिनकी महिमा का साक्ष्य आज भी सत्य स्वरूप वाला श्रेष्ठ हिमालय दे रहा है। यही तो वह पूर्वज थे जिनकी महिमा का साक्ष्य आज भी सत्य स्वरूप वाला श्रेष्ठ हिमालय दे रहा है। राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवर, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर। उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर। राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि हिमालय का भी अपना इतिहास है। इसके विशाल वक्ष स्थल पर विभिन्न लोकों के विमान समूह बना बनाकर उतरा करते थे। इसके विशाल वक्ष स्थल पर विभिन्न लोकों के विमान समूह बना बनाकर उतरा करते थे। क्या करते थे? उतरा करते थे। उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर। तो राम नरेश त्रिपाठी जी के इस पद्यांश की मैंने आपको सरल व्याख्या बता दी है। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवर, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर एक बार आप पुनः देख सकते हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि हमारा देश भारत हमारे चिर स्मरणीय पूर्वजों का देश है। इसका मस्तक हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित है और हमारे पूर्वजों के विजय गीतों से आज भी संपूर्ण दिशाएं गूंज रही हैं। यही तो वे पूर्वज थे जिनकी महिमा का साक्ष्य आज भी सत्य स्वरूप वाला श्रेष्ठ हिमालय दे रहा है। हिमालय का भी अपना इतिहास है। इसके विशाल वक्ष स्थल पर विभिन्न लोकों के विमान समूह बना बनाकर उतरा करते थे। तो ये हो जाएगी इस पद्यांश की व्याख्या। अब इस पद्यांश का आप काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे? तो यहां पर आपको इस तरीके से हेडिंग डालना है, काव्यगत सौंदर्य। इसका काव्यगत सौंदर्य क्या हो जाएगा? देश प्रेम की भावना। प्रस्तुत पद्यांश के अंतर्गत देश प्रेम की भावना का वर्णन किया है राम नरेश त्रिपाठी जी ने, और इनके सभी पद्यांशों में देश प्रेम की भावना का ही वर्णन है। इनके जितने भी पद्यांश हैं सभी पद्यांशों में देश प्रेम की भावना का ही वर्णन है, क्योंकि इनके शीर्षक यानी पाठ का नाम क्या है? स्वदेश प्रेम। पाठ का नाम ही है स्वदेश प्रेम। इसलिए जितने भी पद्यांश हैं सभी में देश प्रेम की भावना का वर्णन है। और भाषा क्या है? खड़ी बोली। सभी पद्यांशों की भाषा क्या है? खड़ी बोली है। तो 2 बिंदु तो आपको कॉमन मिल गए काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत। और छंद यहां पर 16 मात्राओं का नाटक छंद है। अलंकार है, इसमें अनुप्रास अलंकार है, रूपक है तथा उपमा अलंकार है। और यहां पर शैली कौन सी है? आकर्षक शैली है। तो ये बिंदु हो गए काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत। यदि आप इसी तरीके से संदर्भ लिखते हैं, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य लिखते हैं, तो आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और यह जो पद्यांश है आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यह जो चैप्टर है राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा रचित शीर्षक पाठ स्वदेश प्रेम, इस चैप्टर से 2022 बोर्ड परीक्षा में पद्यांश पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा हैं। इसलिए इस चैप्टर को आप जरूर पढ़िए। और इस चैप्टर के मैं आपको प्रत्येक पद्यांश का संदर्भ, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। आप कमेंट कीजिएगा।
और इस वीडियो को आप अपने मित्रों में जरूर शेयर करें। पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद।